एक बार फिर मैं आज 10वीं वर्ग के लिए संस्कृत का तीसरा पाठ लेकर उपस्थित हूं। आज फिर हम 2 श्लोकों का अर्थ पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस बात की चर्चा कर चुके थे कि व्यायाम करने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी भोजन करे, उसे सब कुछ पच जाता है, अर्थात उसे अपच नहीं होता। हर प्रकार के मौसम में वह बिना थके हुए काम कर सकता है। उसके अंदर एक नई स्फूर्ति हमेशा बनी रहती है। लेकिन यदि व्यक्ति व्यायाम नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की दवाओं का सहारा लेता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये दवाएं कुछ गलत प्रभाव भी डालती है हमारे शरीर पर। हमारे शरीर में इसके फलस्वरूप कुछ हानिकारक रसायन भी जमा होते हैं। इसलिए बच्चों, व्यायाम करें। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। हृदय स्थान स्थितो वायुर यदा वक्त्रम प्रपद्यति। आपके हृदय के स्थान में स्थित वायु जब निकलती है तो व्यायामम कुर्वतो जंतो तद बलाधस्य लक्षणम। यह आधे बल वाले जंतुओं का लक्षण है। मतलब यह कि यदि आपको बार बार डकार हो रही हो तो आप समझ लीजिए कि आपके हृदय स्थान में स्थित वायु बाहर निकल रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यदि आप नियमित व्यायाम करते हो तो ऐसी स्थिति में आपको अम्लीयता या हृदय स्थान की वायु का हृदय में ही रुक जाना, इस प्रकार की गड़बड़ी कभी नहीं होती है। तो आगे देखते हैं। वयो बल शरीरानी। वयो का अर्थ है बच्चों उम्र। वयो का अर्थ उम्र है और बल का अर्थ है हमारी शक्ति, हमारी क्षमता। तो शरीर की उम्र और शरीर की क्षमता को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास कम बल है, यदि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो व्यायाम करने पर हो सकता है कि आपका रोग और ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए उम्र का ख्याल करना और अपनी क्षमता का ख्याल करना आवश्यक है। फिर आगे, देश कालासनानि च। देश का विचार करना कि आप किस देश में हैं। जैसे यदि आप अत्यंत गर्म प्रदेश में हैं, गर्मी का मौसम है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप दिन में व्यायाम करेंगे
तो इसका परिणाम यह होगा कि आपके शरीर से ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा और आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों, देश और काल और फिर अशन, इसका अर्थ है भोजन। तो भोजन का भी विचार करना है, समय का भी विचार करना है। मैं अपनी ओर से आपको यह बता देना चाहता हूं कि सुबह में सूर्य उदय से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, अर्थात शौच से आकर ब्रश करके उसके बाद आप व्यायाम करें। अन्यथा यदि आप शौच से पूर्व व्यायाम करते हैं तो इससे आपको कब्जियत की शिकायत होगी और आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए कहा गया कि देश का विचार कीजिए कि आप किस देश में हैं, काल का विचार कीजिए कि ये कौन सा समय है। फिर बच्चों, भर पेट भोजन करके भी व्यायाम करना उचित नहीं है और दोपहर के समय भी व्यायाम करना उचित नहीं है। जब काफी गर्मी रहती हो वह समय व्यायाम का बिल्कुल नहीं है। यदि आपने कभी व्यायाम नहीं किया तो ऐसा दंड बैठक यदि बुढ़ापे में आप करते हैं तो वह आपके लिए हानिकारक होगा, वह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। तो बच्चों, व्यायाम अनेक प्रकार के हैं, लेकिन आपके उम्र के ख्याल से आपकी क्षमता के अनुसार कौन सा व्यायाम करना उचित रहेगा, इस पर पहले विचार कर लेना आवश्यक है। इसलिए कहा गया, समीक्ष कुर्यात व्यायामम अन्यथा रोग माप्नुयात। इन सारी बातों पर विचार करके और आप व्यायाम कीजिए, अन्यथा आप रोग के शिकार हो जाएंगे। तो हमारा यह श्लोक कुछ सावधानियों के बारे में बताता है कि व्यायाम शुरू करने से पहले अपनी उम्र को देखिए, अपने शरीर की क्षमता को देखिए, देश को देखिए, समय को देखिए, अपने आहार को देखिए और यदि इन सारी बातों पर विचार करके आप व्यायाम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कल हमारा यह पाठ संपन्न हो जाएगा और इसके बाद एक एक श्लोक का अर्थ और अन्वय आपको गृह कार्य के रूप में भेज दिया जाएगा, शब्दार्थ भी भेज दिया जाएगा, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और याद करेंगे। दैट्स ऑल।